बड़ी खबर आ रही है जहां केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल को समन जारी किया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये अपना बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि फैसला साफ तौर पर सुनाया गया और केजरीवाल को समन भेजा गया है। 17 फरवरी वो तारीख है जब केजरीवाल को पेश होने का आदेश यहां पर दिया गया है। इससे पहले ईडी की ओर से 5 बार अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया, लेकिन वो उन समन का सामना उन्होंने नहीं किया और बार बार ये कहते रहे कि ये समन गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी समन पर मैं नहीं जाऊंगा। ईडी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। इस मामले को लेकर ईडी कोर्ट जाती है और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि 17 तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट की तरफ से अब समन भेजा गया है और तारीख तय हो गई है। 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होना होगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला जिसमें ईडी जांच कर रही है। 5 समन्स भेजे गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनकी तरफ से मौजूदगी नहीं रही पूछताछ के लिए। ऐसे में उनके पेश न होने के खिलाफ ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और याचिका को सुनते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ये कहा है कि 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होना है। एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ये फैसला सुनाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा फैसला लिया गया, या ये कहें कि बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, क्योंकि 17 तारीख को, अब 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसकी जांच ईडी लगातार कर रही है और 5 समन दिए गए थे अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे गैर कानूनी बताते रहे और पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है और अब समन भेजा गया है। बिल्कुल, गायत्री इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गायत्री, जिस तरीके का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा था कि बड़ा झटका लग सकता है, वही हुआ। अब 17 तारीख को कोर्ट में पेश होना होगा अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनको 17 तारीख को फिजिकली पेश होना होगा, यहां पर अदालत पहुंचना होगा, उनको अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उस पर यह बहुत बड़ा फैसला है, यानी अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय लगातार कोर्ट रूम में मौजूद है। अखिलेश, ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि आप कह रहे थे कि ईडी ने वो तमाम ग्राउंड्स भी रखे थे कि आखिर क्यों उनको समन की तामील करनी चाहिए। बिल्कुल, उसी ग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने यह माना कि इनको पेश होना जरूरी है। इनसे ये जानना जरूरी है कि आखिर किसी जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए कोर्ट ने 17 फरवरी को समन जारी करके उनको फिजिकली पेश होने को कहा है। और अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के आदेश के बाद 17 तारीख को पेश होना होगा, बशर्ते उनके पास कुछ लीगल रेमेडीज हैं कि वो ऊपरी अदालत में जाकर इस चीज को, इस फैसले को चैलेंज कर सके। लेकिन फिलहाल आज का जो फैसला है ये बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, उस अरविंद केजरीवाल के लिए जो बार बार ये कहते हैं कि ईडी ये बताए कि हमें एक्यूज के तौर पे बुला रही है या विटनेस के तौर पे बुला रही है। लेकिन कोर्ट ने ये सारी दलीलें ईडी की सुनी थी और कोर्ट ने उन सबको देखते हुए ये माना कि इनको पूछताछ में शामिल होना चाहिए। ये कोर्ट को लगता है, इसलिए कोर्ट ये नहीं शामिल हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने बुलाया है और कोर्ट के सामने ये बताएंगे कि आखिर हम क्यों नहीं शामिल होने जा रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या राजनीतिक कोई परेशानी है, क्या टूर बाहर लगा हुआ है। इस तरह की बातें जो भी हैं वो कोर्ट के सामने अभी नहीं बताना होगा और इनसे पूछकर कोर्ट अगर चाहेगी, या हो सकता है अगर ये पेश हुए तो इनसे पूछकर कोर्ट एक नई तारीख तय करेगी कि फला तारीख को आप ईडी के पास जाइए और फला तारीख को ईडी आपसे पूछताछ करेगी। तो ये बड़ा झटका है जिससे बचते आ रहे थे। और एक बात और अखिलेश मुझे लगता है ध्यान देने वाली है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद अरविंद केजरीवाल भी नोटिस को गैर कानूनी बता रहे थे और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ग्राउंड रखे गए थे, ईडी की तरफ से दलीलें हुई थी जिसमें ये बात हम आपके पास वापस लौटेंगे, अखिलेश से और जानकारियां लेंगे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए शहजाद पूनावाला। शहजाद, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल समन से बचते आए थे, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि 17 तारीख को आपको पेश होना होगा, तो अब मुश्किल कब नहीं होने वाली अरविंद केजरीवाल की?
देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल के फर्जीवाड़े और शराब घोटाले की हार हुई है। केजरीवाल जो कह रहे थे कि ये केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स है, आज वो पूरा फेल हो चुका है कार्ड, उनका विक्टिमहुड कार्ड। और आज सवाल का जवाब ये होना चाहिए कि केजरीवाल जो मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, अब बताइए आप कितने दिनों तक कट्टर ईमानदार कहेंगे अपने आप को? मनीष सिसोदिया को भी कहा, संजय सिंह को भी कहा, विजय नायर को भी कहा, पर कोर्ट इसको मानने के लिए इनकार करता है। और इसका मतलब यह है कि केजरीवाल तुम भ्रष्टाचारी हो और बताओ कि आज नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। अन्ना हजारे के साथ होते थे तो पहले इस्तीफे की मांग करते थे और बोलते थे बाद में जांच करेंगे। आज तो जांच में शामिल होने से कतराते, इस्तीफा दूर की बात, और कोर्ट पर आरोप लगाते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और उसका सबूत भी नहीं दे पाते। बिल्कुल शहजाद, जैसा आपने कहा कि सवाल लगातार उठाया जाता है, लेकिन अब कोर्ट की ओर से भी समन जारी कर दिया गया है। अब फिजिकली पेश होना है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि रास्ते और भी हैं इनके पास, लेकिन सवाल यही है कि अगर कुछ किया नहीं है तो क्यों सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे। शहजाद, हम वापस लौटेंगे। हरीश खुराना जी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरीश जी, 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है अरविंद केजरीवाल को, 5 समन दरकिनार किए, अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, जितना मर्जी अरविंद केजरीवाल जी भाग लें, ईडी के सामने उनको आज नहीं तो कल पेश होना ही था। लेकिन जिस प्रकार से अब कोर्ट ने उनको सम्मन जारी करते हुए 17 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा है, ये अरविंद केजरीवाल के निश्चित तौर पे झटका है। लेकिन अब ये देखना होगा अरविंद केजरीवाल कानून का सम्मान करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि 5 बार सम्मन का उन्होंने इवेट किया। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल है जिस प्रकार से कि जो अरविंद केजरीवाल अपना मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन उनकी मौजूदगी में हुई, उसका सवालों का जवाब देना है। माई बॉय समीर महिंद्रू को बोला गया विजय नायर के बारे में, उसका सवालों का जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया, उसका सवालों का जवाब देना है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ईडी के जिसको अरविंद केजरीवाल ने जवाब देना ही है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है इस लिकर स्कैम के, वो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल को सामने पेश होना ही है। जी, बहुत शुक्रिया हरीश जुड़ने के लिए। हरीश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए थे। शहजाद पूनावाला, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। गायत्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। गायत्री, क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप अखिलेश से पूछें और समझ पाएं अब अरविंद केजरीवाल के सामने, क्योंकि अब उन्हें समन कर लिया गया, फिजिकली पहुंचने को कहा गया है, तो क्या इससे बचने का कोई तरीका लीगली है? बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, देखिए मैं सबसे पहले एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगी। ये झटका इसलिए भी है क्योंकि एक मुख्यमंत्री को फिजिकली अदालत में पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। हालांकि जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपने भी जिक्र किया कि रेमेडीज हैं उनके पास, लीगल रेमेडीज वो ले सकते हैं, वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये रास्ते उनके पास बचे हुए हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लीगल रेमेडीज है, लेकिन एक मुख्यमंत्री को फिजिकल पेश होने का आदेश ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है अखिलेश। बिल्कुल, एक बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है। और अगर ये ईडी की जो नोटिस थी उस पर अगर ये पूछताछ के लिए पहुंच जाते तो शायद ये दिन ना आता। लेकिन ईडी ने 5 लगातार ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं बहुत सी। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं हैं? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं हैं? प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे ही। कब तक यह न्याय होगा? पता नहीं। महाभारत, एक बार पढ़िए महाभारत।
हाँ एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मृत कर दिया कि साइड लाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते, या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय, एक महोदय कैमरे में क्यों नहीं थे, कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे, साइडलाइन क्यों थे, उसको माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज आप जब बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला ना, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में। महोदय, आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको